आज आप यहाँ इसको देख रहे हैं, कल एक क्रम ऐसा आ जाएगा कि आप देखेंगे कि पूरा भारत एक सोल्जर होगा। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। मैं इस समय जनपद सोनभद्र ग्राम पंचायत सलखन है और हमारे साथ मौजूद हैं सैनिक ढाबा के सर। आप सेना में रह चुके हैं, सेना से रिटायर्ड हैं। शुभ नाम क्या है सर आपका? सर मेरा नाम अमित कुमार यादव है। मैं वीरों की धरती गाजीपुर से बिलोंग करता हूं और मैं सेना में 17 साल जॉब करके देश की सेवा करके आया हूँ। सर से कि सर ये एक बात बताइए कि जैसे कि आपका बॉर्डर पे ड्यूटी लगी और किस सन से ज्वाइनिंग किया था आपने सेना में? क्या नाम है, 15 दिसंबर 2003 को ज्वाइनिंग किया था। 2003 में ज्वाइन किए थे, तो कारगिल उसके पहले हो चुका था? जी कारगिल हो चुका था, 1999 में कारगिल हो चुका था। 2003 में मैं ज्वाइनिंग किया था। उसके बाद से तो फिर आपको कौन कौन से जगह पे भेजा गया था? मैं सबसे पहले मेरी पोस्टिंग आई हरियाणा के अंदर, हिसार में मैं वहाँ पोस्टिंग हुआ। इसके बाद अमृतसर रहा, इसके बाद मैं क्या नाम है रुड़की रहा। रुड़की के बाद से मैं चला गया J&K, जो आपका 59 RR जिसको मोहर सिटी बोलते हैं, वहाँ पर मैं लगभग 3 साल रहा। अच्छा, सेना में 15 साल की आपने सर्विस किया, तो ट्रेनिंग आपकी उस समय किस तरह की होती थी? ट्रेनिंग तो बहुत ही हार्ड होती है। उस समय आदमी यंग होता है, लेकिन उस हिसाब से जो उस समय ट्रेनिंग थी बहुत ही फिजिकली टफ थी, क्योंकि जाने के बाद बहुत सारे लोग उसमें भाग जाया करते थे। अभी तो फिलहाल बहुत सारे बैच में जो आप लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उसमें आपके साथ में और कौन कौन कहाँ के लोग थे? पूरे इंडिया से लोग थे, पूरे भारत से थे। तो मतलब कि ट्रेनिंग कितने दिन चली थी आपकी? हमारी ट्रेनिंग 9 महीने ट्रेनिंग चली। क्या नाम है, इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग 11 महीने की चली। 9 महीने में बेसिक में सिर्फ फिजिकल आप लोगों को प्रिपेयर किया गया या फिर और भी कुछ वेपन्स वगैरह भी चलाने? जी सबसे पहले तो फिजिकल ज़्यादा किया जाता है, एडवांस ट्रेनिंग में वेपन सिखाया जाता है। तो फिजिकल में किस तरह का, मतलब कि किस तरह की स्ट्रेंथ डेवलप कराई गई थी? देखिए, जब हम यहाँ से एक आम नौजवान या नवयुवक जब सेना में जाता है, तो वहाँ पर क्या नाम है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एवरीडे मतलब प्रतिदिन उसको 5 से 10 किलोमीटर की रनिंग करना पड़ता है। उसके बाद उसके सेना के बनाए हुए शेड्यूल के अनुसार जब काम करता है, तो उसकी बॉडी में अचानक मतलब वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि सेना में जो ट्रेनिंग होती है बड़ी डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है, और एक पंक्चुअल फिक्स टाइम होता है कि सुबह जो टाइम है उस टाइम पे बिल्कुल उठ जाना ही है, और जो सोने का टाइम है उस टाइम पे सो ही जाना है। इसमें अगर कुछ लापरवाही अगर हो जाती है तो पनिशमेंट वगैरह किस तरह से रहती है? उसके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है, और उस समय मतलब आप सोचिए पूरे दिन आपको एज 40 kg का पिट्ठू होता है, हम जो पिट्ठू बोलते हैं, वेट बजरी भरा हुआ होता है, और आपको पूरे दिन उसको लेकर के दौड़ना घूमना पड़ता है पूरे दिन। और हो सकता है वो 7 डेज़ का पनिशमेंट मिल जाए आपको, 5 डेज़ का मिल जाए, 2 डेज़ का मिल जाए, वो अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह के पनिशमेंट भी आप लोगों के बैच में जो है कि कुछ लोगों को मिलते? बिल्कुल 100% है। अच्छा, जो वेपन्स थे इस मतलब वेपन में किस तरह के मतलब कि आप लोगों को बताया गया कि इसको इस तरह से ऑपरेट करना है? जी बेसिक में तो हमें क्या नाम है सबसे पहले इंसास के बारे में बताया जाता है, फिर इसके बाद क्या नाम है इंसास के LMG के बारे में बताया जाता है, लाइट मशीन गन जिसको बोलते हैं। इसके बाद क्या नाम है आपको AK-47 के बारे में बताया जाता है। और जैसे हमारा ट्रेड क्या है, गनर था, तो हम एज ए टैंक BMP 2 थे, उसके गनर थे। तो ऐसे हमें मौका मिला सेना में रहते हुए मिसाइल उड़ाने का, मिसाइल लॉन्च करने का भी मौका मिला। ट्रेनिंग में आपने मिसाइल उड़ाया? बिल्कुल ट्रेनिंग में भी उड़ाया। ऐसे भी हर साल हर ईयर्स राजस्थान एरिया में हमारी ट्रेनिंग होती है। हर साल आपको मौका मिलता है कि आप क्या नाम है कंक्रोच मिसाइल एंड फॉरगेट मिसाइल, 2 मिसाइलें थी हमारे पास, उसको एज ए ग्राउंड से और BMP से, टैंक से, दोनों से लॉन्च किया जाता था। दोनों में हवा में लॉन्च किया जाता है? हवा में या फिर समुद्री एरिया में? नहीं, ये क्या नाम है हवा में, रेत में, मतलब बालू में जो होता है उसको परीक्षण होता है, वहाँ टारगेट लगाया जाता है, और डे और नाइट दोनों में होता है। जैसे कहते हैं कि मिसाइल की जो मारक क्षमता होती है उसकी जितनी मतलब कि डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को कम करके टारगेट रख के किया जाता है, या मैक्सिमम जो उसकी जो रेंज होती है उस रेंज पर फुली, जैसे 4 किलोमीटर या 400 मीटर 500 मीटर, जैसे नाइट का थोड़ा कम होता है, डे का ज़्यादा होता है। जी तो अब इस समय मतलब कि पहले की ट्रेनिंग और पहले की जो अपॉइंटमेंट थी उसमें से अब आप लोग जो है कि आज रिटायर हो चुके हैं, और अब इस समय जो चल रहा है काफ़ी विवाद चल रहा था कि जो सेना में जा रहे हैं वो ट्रेनिंग 5 साल के लिए, शायद इसके बारे में क्या है, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद से या 4 साल के जॉब के बाद से फिर उनको मतलब कि वहाँ से रिटायरमेंट मिल जाएगा। तो अब इसको किस तरह से आप देखते हैं, इस पर क्या जानकारी मतलब कि है, बताएं। देखिए, दोनों अपना अपना सोचने का नज़रिया है।
जो हमारी भारत सरकार ने सोचा है, हो सकता है कि उसने बहुत बढ़िया सोचा है। देखिए एक समय आएगा, जैसे हो सकता है सेना में जाने के बाद, जैसे मेरी अपनी बताऊं, मेरी कैपेसिटी थी कि मैं पढ़ना चाहता था और कुछ करना चाहता था लाइफ में, लेकिन एक बार सेना में जाने के बाद आदमी निकल नहीं पाता था। तो और उतने पैसे हमारे पास शुरू में होते नहीं हैं कि हम कोई और पढ़ाई कर सकें या जॉब पा सकें। लेकिन अभी उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि सेना में 5 साल देश की सेवा करें और वहाँ से क्या नाम है सेना के सर्टिफिकेट भी लें, और आकर के उसमें उनके पास अच्छा खासा अमाउंट भी हो जाएगा, आकर के कोई और तैयारी करके सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। अच्छा, क्या मतलब कि सेना में रहते हुए फिर उसके बाद से जो उनके पास पैसा मिलेगा उसके बाद से वो उस पैसे से वो अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आज आप यहाँ इसको देख रहे हैं, कल एक क्रम ऐसा आ जाएगा कि आप देखेंगे कि पूरा भारत एक सोल्जर होगा। पूरे भारत में लोग हथियार चलाना सीख चुके होंगे, क्योंकि हर आदमी 4 से 5 साल जब जॉब कर लेगा, फिर अगर सर्विस में जाएगा तो वो जो ट्रेनिंग किया रहेगा, जो 9 से 10 महीने जो उसकी ट्रेनिंग होती है, बेसिकली वो सब कुछ सीख चुका होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे भारत में लोग हथियार चलाना जानेंगे, और पूरा भारत, जैसे आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या नाम है चला, आम आदमी भी लड़ने के लिए तैयार है, तो पूरे भारत उसमें सोल्जर होगा और लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा भारत एक आर्मी की तरह होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस समय भारत सरकार की जो सेना को लेके 4 साल की उनकी सर्विस है, उसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने ज्ञान को साझा किया कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी लेके आई है वो हमारे आने वाले देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और हमारा पूरा देश एक सोल्जर होगा। तो इस तरह से आप हमारे चैनल पर आए, समय दिया आपने हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, और अपने दोस्तों को भी नमस्कार।